हाय दोस्तों, स्वागत है एक और नए दिन और एक और नए वीडियो में ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से टाउन बोवन से। तो फ़िलहाल हम लोग कर रहे हैं, मैं, मेरी वाइफ और मेरा एक 6 साल का छोटा बच्चा, हम लोग कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट कोस्ट पे रोड ट्रिप। और एक चीज़ दिख गई आप लोगों को, पहले वो दिखाता हूँ। ये जो बर्ड्स हैं ये दे आर वेरी सिमिलर टू कैसोवेरीज। कैसोवेरीज काफ़ी प्री हिस्टोरिक बर्ड्स होती हैं, उनका भी स्ट्रक्चर सेम ही रहता है, नेक पे ये रहता है, ये येलो पार्ट जो है, बट इससे साइज़ में और बड़ी रहती है। इनका एग्जैक्टली क्या नाम है मुझे पता नहीं है, बट सुबह सुबह ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड लाइफ के नज़ारे। तो वो अपना इंट्रो फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं ईस्ट रोड से ऑस्ट्रेलिया ट्रिप। हमने शुरू करा था केन्स से। केन्स में हमने 2 दिन स्पेंड करे, वहाँ पे देखा हमने ग्रेट बैरियर रीफ। सेकंड डे हम लोगों ने करा कुरुंदा रेलवेज़, उनके रेन फॉरेस्ट देखे, और फिर वहाँ से हम लोग ड्राइव करके मिशन बीच और मुरे फॉल्स देखते हुए आ गए बोवन। बोवन में हमने चेक इन करा। कल हम लोगों ने आसपास का बोवन का एरिया देखा, थोड़ी वाइल्ड लाइफ देखी। बोवन फेमस है अपने मैंगोज़ के लिए, तो वहाँ का बिग मैंगो देखा। और आज हम लोग जा रहे हैं अर्ली बीच। अर्ली बीच यहाँ से लगभग 1 से सवा घंटे की ड्राइव है, और मौसम फ़िलहाल काफ़ी क्लाउडी है और बारिश की भी काफ़ी संभावना लग रही है वैसे। तो देखते हैं, थोड़ा बहुत तैयारी करके चलते हैं और फिर एक्सप्लोर करते हैं अर्ली बीच को। ये हैं कुछ नज़ारे हमारे व्हिटसंडे सैंड्स रिजॉर्ट से। बीच के काफ़ी पास है, और ये एक छोटा सा पूल भी बना रखा है। कल हम लोग इसमें गए थे। छोटा है बट सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा डीप है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि छोटा सा है तो ज़्यादा डीप नहीं होगा, पर इसकी डेप्थ इन्होंने ऑलमोस्ट 200 सेंटीमीटर की रखी हुई है। तो मिनिमम डेप्थ इसकी रखी है इन्होंने 100, और 200 तक जाता है, तो काफ़ी डीप कर दिया छोटे से एरिया में ही। तो सफ़र शुरू कर दिया हम लोगों ने अपना अर्ली बीच का। 2 चीज़ें खास ध्यान रखनी होती हैं ऑस्ट्रेलिया में ड्राइविंग करते हुए। एक तो इनके हैं ट्रैफिक रूल्स, और दूसरा है इनकी वाइल्ड लाइफ। तो रोड साइड भी आपको काफ़ी बार साइंस दिखेंगे, कैंगरू का या कैसोवरीज का या कोआलास का, और अभी तो बीच में गाय का भी साइन आ रहा था कि वो रैंडमली रोड क्रॉस कर सकते हैं। अभी दिन में तो इतना टेंशन नहीं रहता है, पर रात में बहुत बार अंधेरे में पता नहीं चलता है और अचानक से जानवर आ जाते हैं सामने, तब एक्सीडेंट का थोड़ा सा खतरा रहता है। तो ये एक और चीज़ है जो ऑस्ट्रेलिया में ड्राइव करते हुए हमेशा ध्यान रखना होता है। यूजुअली ये होता है कि हमें रोड्स खाली दिखती हैं तो काफ़ी निश्चिंत होकर चलाते हैं हम लोग, पर वाइल्ड लाइफ का हमेशा ध्यान रखिए ऑस्ट्रेलिया में ड्राइव करते हुए। और एक और चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है ऑस्ट्रेलिया में ड्राइविंग के लिए, कि यहाँ पे फ़ोन यूज़ करना ड्राइवर के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई आपको देखेगा तो ही आपका चालान कटेगा। अगर आपके हाथ में है या आपके लैप में भी रखा हुआ है फ़ोन, इनफैक्ट मैप्स यूज़ करने के लिए भी, तो भी आपको चालान आ सकता है। और ये चालान अप टू 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स तक का हो सकता है, तो इस बात का भी खास ख्याल रखना है। एक और चीज़ जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और यहाँ पे कार हायर करना चाह रहे हैं, तो जो भी आप होटल बुक करें उसमें इस बात का और खास ख्याल रखें कि वो होटल आपको पार्किंग भी दे रहा हो साथ में। अदरवाइज़ ऑस्ट्रेलिया में पार्किंग्स काफ़ी महंगी पड़ जाती हैं। अर्ली बीच तो पहुंच गए, पर कार के बाहर नहीं निकल पा रहे, बहुत तेज़ बारिश हो रही है फ़िलहाल। तो पहुंच गए हैं अर्ली बीच, बट आज का मौसम तो फ़िलहाल बारिश बंद होने का वेट कर रहे हैं। छाते में घूमने का हमने ट्राई करा, बट पूरे भीग गए ऊपर से नीचे तक। काफ़ी तेज़ हवा भी है, तो छाता कुछ खास काम कर नहीं रहा है, और समुद्र में भी लहरें काफ़ी तेज़ है। तो बारिश कम होने का वेट कर रहे हैं। एक्चुअली आसपास और कोई दुकान तक भी नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि बहुत ही तेज़ बारिश है, तो वहाँ तक पहुँचने में गीले हो जाएंगे। कार पे भी वापस जाने का फ़िलहाल ऑप्शन नहीं है, उससे थोड़ी दूर आ गए थे। तो बस अभी तो इंतज़ार चल रहा है अर्ली बीच पे बारिश रुकने का। हर तरफ यहाँ पे कैफ़ेज़, बार्स, खाने पीने का बहुत है, और टूर बुकिंग वाले के ऑफिसेस काफ़ी हैं। और ये हमारा पैसिफिक ओशियन, अभी तो काफ़ी तेज़ लहरें हैं बारिश की वजह से। ये हमारा लंच अभी अर्ली बीच पे। तो अपना लंच ख़त्म कर लिया हमने। यहाँ पे ऐसा कोई इंडियन ऑप्शन तो नहीं है, बट पिज़्ज़ाज़ और बर्गर वेजिटेरियन मिल जाएगा। और बारिश वगैरह रुक गई, तो अब आ गए हैं अर्ली बीच पे।
इसका माहौल अर्ली बीच का काफ़ी डिफरेंट है इससे पहले जब हम मिशन बीच गए थे या फिर मैग्नेटिक आइलैंड भी गए हैं। यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्टी है, कैफ़ेज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा टूर ऑपरेटर्स हैं जो कि व्हिटसंडे टूर्स कराते हैं। आज हम लोगों ने भी सोचा तो था व्हिटसंडे टूर करेंगे या फिर एक सीनिक फ्लाइट एक्सपीरियंस होता है व्हिटसंडेज़ का, वो करेंगे, पर आज मौसम अच्छा है नहीं। और दूसरी चीज़ कि ये टूर्स थोड़े महंगे भी होते हैं। अगर नॉर्मल बोट टूर भी करते हैं सिर्फ स्नॉर्कलिंग और जो उनका हिल इनलेट लुकआउट वगैरह जाने का, तो वो भी ऑलमोस्ट हम 3 लोगों का 40-45 हज़ार के आसपास पड़ता ही है। और अगर सीनिक फ़्लाइट करते हैं तो वो पड़ जाएगी लगभग 60 हज़ार रुपये की हम लोगों की। तो इस वेदर में एवरेज एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो व्हिटसंडे का टूर तो अभी हम लोगों ने एटलीस्ट आज के लिए तो ड्रॉप कर दिया है। देखेंगे अगर मूड बनेगा तो, नहीं तो फिर कल आगे बढ़ने का ही प्लान है हमारा। तो फ़िलहाल तो अर्ली बीच पे थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। वैसे काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है ये, काफ़ी सारे होटल्स भी हैं पास में, कैफ़ेज़ बार्स वगैरह तो हैं ही। पहले तो मेरा प्लान यहीं पे होटल बुक करने का था, पर मेरे ख्याल से क्रिसमस की वजह से काफ़ी ज़्यादा बुकिंग्स थी ऑलरेडी, काफ़ी महंगे होटल्स मिल रहे थे जो भी यहाँ पे थे। कोई भी 25-30 हज़ार पर नाइट से कम का होटल था नहीं। तो थोड़ी सी दूर बुक करा है मैंने, जैसे आपको पता है बोवन में रुके हैं हम लोग। बोवन हमारा वैसे भी घूमने का प्लान था, पर चूँकि होटल वहाँ पे थोड़ा और रीज़नेबल था तो फिर वहीं पे हमने वो भी कर लिया, होटल भी कर लिया। तो जो ईस्ट कोस्ट पे हम लोग रोड ट्रिप कर रहे हैं, इसमें काफ़ी सुंदर सुंदर बीचेज़ आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। और जैसे कि आप लोग हर एपिसोड में देख ही रहे होंगे, एक अलग बीच पे जा रहे हैं। पर ये जो सारे बीच हम देख रहे हैं, जैसे इनकी जो सैंड है वो ब्राउन है, पर व्हिटसंडेज़ आइलैंड जहाँ पे आज हम लोग जाने का सोच रहे थे पर अब इस ख़राब मौसम की वजह से नहीं जा रहे, वहाँ पे वाइट सैंड रहता है, वाइट सैंड विथ ब्लू वाटर, तो वो थोड़ा सा अलग रहता है। पर चलिए कोई नहीं, मौसम को भी रिस्पेक्ट करना ही पड़ता है, हर चीज़ कैनॉट गो एज प्लान्ड। और फिलहाल तो ये एरिया ही एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग। आगे कुछ बच्चे के खेलने के लिए स्लाइड्स वगैरह भी हैं, तो उस तरफ चलते हैं और देखते हैं आगे कैसा रहता है। अब धूप निकल गई है तो पानी के कलर्स का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा अच्छे से अप्रिशिएट हो रहा है। आई एम नॉट श्योर कैमरा कितना पिकअप करेगा इन चीज़ों को, पर आँखों को अलग अलग शेड्स ऑफ ब्लू दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बीच पे ये किड्स प्ले एरिया दिखाई दिया है, तो वहाँ पे आए हैं, बच्चे भी थोड़ा इन्जॉय करें। वैसे अच्छा लग रहा है किड्स प्ले एरिया। आई थिंक होपफुली शुड बी फ्री होना चाहिए। बड़ी बड़ी स्लाइड्स हैं, वैसे बच्चों के हिसाब से स्लाइड्स थोड़ी तो बड़ी लग रही हैं, पर चलिए अंदर चल के देखा जाए क्या हालचाल है इसके। जैसे जैसे धूप निकली है वैसे वैसे बीच और एक्टिव हो गया है। यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए भी आ गए हैं लोग, बीच क्रिकेट चल रहा है। इनफैक्ट बीच साइड पे भी फिशिंग वगैरह की तैयारी सबकी शुरू हो गई है, ज़्यादा एक्टिव हो गया ये एरिया धूप निकलते ही। और ये कुछ और चीज़ें हैं अर्ली बीच पे, सोवेनियर शॉप्स, टी शर्ट्स, टिपिकल टूरिस्टी टी शर्ट्स जो रहती हैं, और बीच क्लोथ्स और कैफ़ेज़ और बार्स तो अनगिनत हैं। जैसे इस तरह आप देख रहे हैं, ये एक बार है, मसाज, टैटू, तो वाइब काफ़ी अच्छी है इस जगह की, थोड़ा गोवा टाइप का फील है विद बीच एंड बार्स एंड कैफ़ेज़ एंड खाना पीना, ग्लासेस। तो मैग्नेटिक आइलैंड से काफ़ी अलग वाइब है, काफ़ी हैपनिंग प्लेस लग रहा है। और खाने पीने के लिए वेजिटेरियन ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो दिक्कत भी नहीं है। और थोड़ा सा क्लाउडी है तो लकीली मौसम भी उतना गर्म नहीं लग रहा है आज। और इनफैक्ट एक चीज़ मुझे और बतानी थी, जो टूर्स एंड ट्रैवल्स जो हम लोग क्लूक से देख रहे थे, अगर आप लोग सीधे यहाँ आके बुक करते हैं तो वो थोड़े सस्ते रहेंगे। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग इसके रेट देख रहे थे, जो लोकल टूर्स हैं, सनसेट सेल 85, जैसे ये लेके जा रहा है स्नॉकल हिल इनलेट प्लस वाइट हेवन 195 ऑस्ट्रेलियन, तो ये क्लूक के प्राइस से काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। तो यहाँ पे सीधे आके भी ये टूर्स बुक कर सकते हैं। और ये सुकून भरे नज़ारे बीच की एकदम एज से, बहुत ही शानदार व्यू है। मौसम भी अभी काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी ब्रीज चल रही है। चलिए अब वक्त आ गया है अर्ली बीच को अलविदा कहने का।
काफ़ी अच्छा टाइम है, वैसे टाइम निकला वैसे यहाँ पे, दिन कब निकल गया पता भी नहीं चला। अब शाम के 4 बज गए, तो खाया पिया, घूमा फिरा, थोड़े बहुत कपड़े खरीदे और मौसम लकीली बहुत ही अच्छा रहा। हम लोग सोच रहे थे कि क्योंकि ये समर्स है यहाँ पे, दिसंबर का महीना है तो पीक समर्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे। इनका मौसम उल्टा चलता है, जब हमारे यहाँ विंटर्स रहते हैं तो यहाँ समर्स रहते हैं, तो दिसंबर जब हमारे यहाँ पीक विंटर का टाइम है तो यहाँ पीक समर्स का टाइम होगा। तो हमें लग रहा था कि बीच में ज़्यादा गर्मी ना हो, पर मौसम जैसे कि आप देख रहे हैं क्लाउडी रहा। शुरू में थोड़ी बारिश हुई तो दिक्कत थी, पर उसके बाद ठंडी ठंडी हवा चलती रही, मौसम बढ़िया रहा, तो अच्छा टाइम निकला यहाँ पे। अब यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं अगर और कोई स्पॉट है तो उसे कवर करते हैं, और अगर और कुछ नहीं मिला तो फिर अपने होटल की ओर चलेंगे। वापस हम लोग बोवन की तरफ जा रहे थे और रास्ते में रुके फिर से बिग मैंगो पे, पर हम लोग सोच रहे थे थोड़े बहुत फ्रेश मैंगोज़ ले लेंगे यहाँ से, क्योंकि बोवन के मैंगोज़ बहुत फेमस हैं, पर ये है आज भी क्लोज्ड। तो जैसे उन्होंने लिखा है 25-26 दिसंबर दोनों दिन क्लोज्ड है क्रिसमस की वजह से। तो अब देखते हैं कहाँ से बोवन के मैंगो ट्राई कर सकते हैं। रास्ते में कुछ फार्मर्स की भी शॉप्स रहती हैं हाईवेज़ पे यहाँ पे, पर अभी आते वक्त भी हमें कुछ दिखी नहीं। हमने पहले तो ये सोचा था कि फ्रेश मैंगोज़ वहीं से लेंगे, पर आज अभी क्रिसमस की वजह से सारा माहौल बंद ही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लकीली मौसम अर्ली बीच पे थोड़ा ठीक हो गया था, पर फिर से अब बारिश ही बारिश। तो चलिए रिजॉर्ट की ओर ही आगे बढ़ते हैं। रास्ते में कुछ अच्छा बीच दिखता है और बारिश नहीं रहती है तो रोकते हैं, नहीं तो फिर रिजॉर्ट में जाके थोड़ा आराम करेंगे। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अगले दिन में। तो वक्त आ गया है हमारे विला को बाय बाय कहने का, और वापस आज हम लोग ड्राइव करके जा रहे हैं केन्स। लंबी ड्राइव होने वाली है 6-7 घंटे की। तो ये पिछले वीडियो में एक साथ ही लगाऊंगा मैं, क्योंकि आज तो बस ड्राइव ही करेंगे और तो कुछ करने का ज़्यादा वक्त मिलेगा नहीं। केन्स में ऑलरेडी एक एयरबीएनबी बुक कर दिया है मैंने, तो उस तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं ड्राइव कैसे रहती है आज की। तो बस अब बोवन से निकल रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा टाउन है, काफ़ी पीसफुल था। अच्छा टाइम निकला यहाँ पे, करीब 2 दिन के आसपास रहे हम लोग। 3-4 बीचेस थे, अच्छे बीचेस हैं। बर्ड साइटिंग के लिए भी एक जगह है, वाइल्ड लाइफ ठीक है, तो ओवरऑल काफ़ी ठीक जगह लगी मुझे ये। इतना नाम नहीं है इस जगह का, पर अगर आप लोग कोई छोटा टाउन ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं। और जिस रिज़ॉर्ट में हम लोग रुके थे उसका नाम है विटसंडे सैंड्स रिज़ॉर्ट। मुझे थोड़ा सा प्राइसी लगा। हमने जो प्राइस पे करा वो 300 ऑस्ट्रेलियन पर डे था, पर मुझे लग रहा है अभी क्रिसमस की वजह से भी थोड़े से रेट ज़्यादा हैं। तो रिज़ॉर्ट भी ठीक था। अगर प्राइस थोड़ा सा कम हो उसका 200 के आसपास, तो डेफिनेटली उसको उसमें ट्राई कर ही सकते हैं रहना। तो अभी आज फिर अब जैसा मैंने बताया था फिर चल रहे हैं केन्स की ओर। फ़िलहाल तो वूल्सवर्थ में भी एक स्टॉप लेना है हमें, कुछ ग्रॉसरी रिफ़िल करेंगे, पानी शानी लेंगे और फिर सफ़र आगे तय करते रहेंगे। तो अगर आप ईस्टर्न कोस्ट एक्सप्लोर करने आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से बोवन को अपने आइटनरी में इंक्लूड कर सकते हैं। ये ट्रेन साथ में चल रही है हमारे। अभी हम लोग जा रहे हैं, जैसे आपको पता है, बोवन से केन्स, और ये जो ट्रेन है ये कनेक्ट करती है केन्स और ब्रिस्बेन को। इस पे लिखा हुआ है स्पिरिट ऑफ क्वींसलैंड। और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ट्रेन नहीं होती है, बहुत ज़्यादा महंगी ट्रेन नहीं होती है, जैसे घान एक्सप्रेस या वो जो लंबी लंबी ट्रेन चलती हैं यहाँ पे जो ज़्यादा टूरिस्टी हैं, उनकी तरह महंगी नहीं होती हैं, काफ़ी अफोर्डेबल होती हैं। तो अगर आप ट्रेन राइड एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो ये एक ठीक ऑप्शन होती है इनकी लोकल ट्रेन, जो कि 2 मेजर सिटीज़ को कनेक्ट कर रही हैं। जैसे ये कनेक्ट करेगी केन्स और ब्रिस्बेन को, पर अभी तो साथ साथ ही चल रहे हैं। और मुझे लगता है बहुत तेज़ नहीं चल रही है ट्रेन, क्योंकि कार फिलहाल 90-95 पे है एंड वी आर कैचिंग अप विद द ट्रेन। पर अब शायद उसने भी थोड़ी स्पीड पकड़ ली धीरे धीरे। तो बस अभी एक क्विक स्टॉप लिया पेट्रोल के लिए। यहाँ पे 169 सेंट्स पर लीटर था, तो थोड़ा सा सस्ता लगा हमें सिटी से, तो हमने सोचा यहीं पे भरवा लेते हैं। टोटल अभी जो हमने भरवाए वो 43 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का और पेट्रोल भराया हमने। तो जो हमारे कार रेंटल की पॉलिसी है वो है फुल इन फुल आउट, मतलब फुल पे ही मिली है और फुल पे ही वापस भी करना है। रुके हम हमारे सेकंड स्टॉप पे। पहला स्टॉप तो था पेट्रोल भराने के लिए, अब दूसरा स्टॉप है खुद को रिफ्यूल करने के लिए। तो ये एक सेंटर सा आया टाउन्सविले के पास, यहाँ पे कूलीज, वूलवर्थ्स और कुछ रेस्टोरेंट हैं। तो ये चेकआउट करने के लिए रुक गए, कुछ खाने का ठीक ठाक मिला तो खा लेंगे, और नहीं तो फिर थोड़ी बहुत देखते हैं कुछ शॉपिंग हो पाई तो। ये है उस जगह का नाम, फेयरफील्ड सेंट्रल। कूलीज है,
और आगे वूलवर्ट्स और आगे खाने पीने की चीज़ें। बारिश तेज़ हो गई बट लकीली हम लोग सही टाइम पे घुस गए अंदर। पूरा माहौल सही जगह पड़ा, खाने पीने का सही जगह। फिर अब निकल गए उस सेंटर से। वहाँ पे ग्रिल नाम की चेन थी, 3-4 ऑप्शन थे वहाँ पे वेजिटेरियन बर्गर्स के, तो वहाँ पे लंच कर लिया। फिर निकलते वक्त एक कॉफ़ी और कूली से कुछ पानी की बोतल और हल्का फुल्का स्नैकिंग का सामान लेके अब फिर वापस कार की ओर जा रहे हैं और फिर अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और ये रही हमारी धन्नो, अनलॉक करा जाए और अंदर बैठे। अंधाधुंध बारिश हो रही है एकदम, बिल्कुल भी सामने सड़क भी मुश्किल से दिख रही है इतनी तेज़ बारिश में, पर फिर भी धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि हाईवे है, कहीं ऐसा ना हो कि अचानक से पीछे से आ जाए। ड्राइव करते हुए भी 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टाइम बारिश हो रही है, वो भी किस तरीके की। कैमरे में तो फिर भी मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रास्ता दिखाई दे रहा है, पर आंखों को एकदम मुश्किल से ये लेन दिखाई दे रहे हैं। तो जो स्पीड लिमिट है वो तो 100 की है, पर हम लोग अभी ऐसे 60-70 के बीच चल रहे हैं धीरे धीरे करके। पहली बार इस ऑस्ट्रेलिया में आकर तो फील हो रहा है कि सही में ट्रॉपिकल रीजन में है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। बहुत देर बाद अब बारिश रुकी है और थोड़ा सा साफ रोड दिखाई दे रहा है, तो स्पीड लिमिट्स पे चला के थोड़ा सा टाइम कवर करने की कोशिश हो रही है। पर अभी भी केन्स लगभग यहाँ से है 2 घंटे की ड्राइव और लगभग 250 किलोमीटर, तो फटाफट खींच के केन्स पहुँचते हैं। कार्डवेल नाम के टाउन से गुजर रहे हैं हम लोग। पीछे ये नज़ारा देखिए, बहुत ही प्यारा सी साइड रोड चल रहा है एकदम। ये जो हाईवे जिस पे अभी मैं चल रहा हूँ इसका नाम है ब्रूस हाईवे और ये एक A1 हाईवे है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि लगभग पूरा सर्कल करता है ऑस्ट्रेलिया को और जो भी सारी मेजर सिटीज़ है उनको कनेक्ट करता है। और इसी के एक पार्ट पे हम चल के अब दोबारा से केन्स जा रहे हैं। तो फ़िलहाल हैं कार्डवेल में। और ऑस्ट्रेलिया के जो हाईवेज़ हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब ऐसे रैंडमली कहीं भी नहीं रोक सकते। वैसे तो इंडिया में भी ऐसे हाईवेज़ पे कहीं नहीं रोक सकते, पर इन्होंने स्पेशल पार्किंग बेस बनाए हुए हैं। हर मेरे ख्याल से 10 से 15 किलोमीटर में एक आता है और उस साइड में आप रोक सकते हैं। उसके अलावा कुछ डेजिग्नेटेड रेस्ट एरियाज़ भी हैं और किसी रेस्ट एरिया में ड्राइवर के लिए फ्री कॉफ़ी भी रहती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हर थोड़ी देर में ड्राइवर रिवाइवर के नाम से काफ़ी कुछ सुविधाएं हैं वहाँ पे। बेसिक चीज़ें रहेंगी जैसे टॉयलेट्स रहेंगे, पीने का पानी रहेगा, कॉफ़ी रहेगी, अपना कार का ट्रैश फेंक सकते हैं वहाँ पे। तो ये सब बेसिक सुविधाएं रहती हैं उन रेस्ट एरियाज़ में। और मैं देख रहा हूँ कि हर थोड़ी देर में हाईवेज़ पे वो आ रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि हाईवे के जो हैं उसकी सुविधाएं काफ़ी वेल मार्क्ड हैं। जैसे जहाँ पे सिर्फ 2 लेन हाईवे है तो जो ओवरटेकिंग लेन आने वाली है उसके लिए भी जो इंडिकेटर है वो 5 किलोमीटर पहले से शुरू हो जा रहा है कि 5 किलोमीटर बाद पे ओवरटेकिंग लेन आएगी, फिर अब 1 किलोमीटर पे आएगी, 300 मीटर्स पे आएगी। सो हाईवेज़ काफ़ी वेल मार्क्ड है। और जैसा भी पहले आपने देखा था कि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, हमें बिल्कुल भी लेन्स दिखाई नहीं दे रहे थे, फिर भी गाड़ी ईजिली ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर पर आवर पे चल पा रही थी क्योंकि इनके रोड पे तो भरोसा है। ये तो पता है कि कम से कम इस पर गड्ढे नहीं होंगे और तो बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई। हाँ, पर स्पीड तो स्लो हो गई, थोड़ा टाइम तो लगा क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी, पर फिर भी हाईवेज़ काफ़ी अच्छे हैं ऑस्ट्रेलिया के। और पर हाँ, एक चीज़ जो नोटिस में रखनी है वो है कि स्पीड लिमिट इनकी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अभी गूगल भी बता रहा था कि कहीं पे ये लोग मोबाइल स्पीड ट्रैकर्स भी लगाते हैं। तो बहुत बार हाईवेज़ में ऐसे स्ट्रेच आते हैं जहाँ पे कोई स्पीड ट्रैकिंग का डिवाइस नहीं रहता है, बट फिर भी मोबाइल डिवाइसेस कहीं प्लेस रहते हैं स्पीड ट्रैक करने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया में सारे रोड रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो चालान आता है वो भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। जैसे अभी हमारी चल रही है स्पीड लिमिट 60 और तो लगभग 60-62 के बीच में चला रहा हूँ मैं। लगभग 10% का बफर ये लोग अलाउ करते हैं। अब स्पीड लिमिट हो गई 100, तो अगर 110 तक प्राइवेट व्हीकल चल रहा है तब चालान नहीं आता है। पर कोशिश करिए कि अगर 100 की स्पीड लिमिट है और हाईवे पे है, खाली है, तो 100 या 105 मैक्सिमम उतने ही जाइए ताकि एकदम उसको टच ना करें, क्योंकि भरोसा नहीं कब आप थोड़ा सा एक्सीड करेंगे और उसी समय पे एक मोबाइल स्पीड कैमरा आपको पकड़ ले। तो जैसा मैं बता रहा था, ये अभी एक रेस्टिंग एरिया पे रुके हैं।
ये सामने टॉयलेट्स हैं। यहाँ पे फ्री कपा तो नहीं है, फ्री कप ऑफ कॉफ़ी। या ऑस्ट्रेलिया में कप ऑफ कॉफ़ी को ये लोग कपा बोलते हैं, पर बेसिक चीज़ें रहती हैं। जैसे एक डस्टबिन रहेगा, अपनी कार खाली कर लीजिए। और ये ऑलमोस्ट जंगल के बीच ही रहते हैं, तो वो भी मज़ेदार लगता है। ये अगला टाउन आ गया हमारे रास्ते में, इसका नाम है इनीसफेल। छोटा सा टाउन है, ये भी काफ़ी प्लेजेंट टाउन लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया के छोटे टाउन्स भी काफ़ी शांत रहते हैं। वहाँ पे मेरे ख्याल से 1-2 रातें तो बितानी चाहिए उनका थोड़ा सा फील लेने के लिए। जैसे हम लोग बोवन में रुके थे, पर ये इनीसफेल उससे भी थोड़ा छोटा लग रहा था देखने में। जस्ट अभी ड्राइव ख़त्म करी और चेक इन करा है अपने बीएनबी में। तो ये है हमारा बीएनबी, ये है किचन, कुछ खाने पीने का एरिया, सोफ़ा, लिविंग एरिया, डाइनिंग, टीवी, एसी, और ये रहेगा हमारा प्यारा सा बेडरूम विथ किंग बेड। थोड़े बहुत टॉवेल्स वगैरह रखे हुए हैं। और ये है बैल्कनी, और ये कुछ और टॉवेल्स। तो प्रॉपर्टी तो काफ़ी अच्छी लग रही है। इनफैक्ट बेडरूम में भी ये पेंटिंग वगैरह लगाई हुई है, तो वाइब काफ़ी अच्छा दिया है। ये वार्डरोब, ये बाथरूम, सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। एक्स्ट्रा कॉट, बाथटब। अच्छा, उसी बाथरूम की इस तरफ से भी एंट्री है। कमोड, बेसिक चीज़ें। तो प्रॉपर्टी तो काफ़ी अच्छी लग रही है। अभी हम लोगों ने फ्रिज ओपन करा तो ये देखा कि एक टिम टैम भी दी है, स्प्रेड्स दिए हैं, मिल्क, पानी और जैम्स, वेजीमाइट, ऑस्ट्रेलिया का फेमस वेजीमाइट, कुछ पीनट बटर, कॉफ़ी, टी, हर्ब्स एंड शुगर। सो वेल स्टॉक्ड फ्रिज भी मिला इसी एयरबीएनबी में। ये बीएनबी कितने का हुआ है ये भी आपको बताता हूँ मैं आगे। चलिए दोस्तों, तो आज के वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आज आपने देखा था मेरा सफ़र बोवन से केन्स तक का। लगभग हमने 6-7 घंटे ड्राइव करा, 600 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो काफ़ी थक गए। फिर एयरबीएनबी बस चेक इन करा, डिनर करा, और वूलवर्थ जाके कुछ बेसिक ग्रॉसरी शॉपिंग और करी हमने, और उसके बाद बस अब सोने की तैयारी है। तो ये बीएनबी तो मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिया था। इसका जो रेंट हम लोग पे कर रहे हैं वो है 32,000 इंडियन रुपीज़ 3 नाइट्स के लिए। तो आज के दिन रुकेंगे हम लोग यहाँ पे, और अगले 2 दिन अभी और केन्स में है। इसमें क्या करना है अभी हमने फाइनल नहीं करा है, पर डिसाइड करते हैं अगले 2 दिन क्या एक्सप्लोर करेंगे, और फिर वो शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिए।